सभी सुनने वालों को राधे राधे। आज हम श्री मार्कंडेय पुराण का राजा हरिश्चंद्र का चरित्र पढ़ेंगे। पक्षी कहते हैं, पहले की बात है, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से एक प्रसिद्ध राजश्री रहते थे। वे बड़े महात्मा, भूमंडल के पालक, सुंदर कीर्ति से युक्त और सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। उनके राज्य काल में कभी अकाल नहीं पड़ता था, किसी को रोग नहीं हुआ, मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं हुई और पूर्ववासियों के कभी अधर्म में रुचि नहीं हुई। उस समय प्रजा वर्ग में लोग धन, वीर्य और तपस्या के मद से उन्मत्त नहीं होते थे। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं देखी जाती थी जो पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त किए बिना संतान को जन्म दे रही हो। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए हुए थे। वहां शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बारंबार कुछ स्त्रियों के रोने की आवाज सुनी। वे कह रही थीं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा तो छोड़ दिया और उन स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा, डरो मत। कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासन काल में ऐसा अन्याय करता है। यूं कहकर स्त्रियों के रोने के शब्द का अनुसरण करते हुए राजा उसी ओर चल दिए। इसी बीच में प्रत्येक कार्य के आरंभ में बाधा उपस्थित करने वाला रुद्र कुमार, विघ्नराज बोलते हैं जिसको, वो सोचने लगा कि ये महर्षि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी हैं और अनुपम तपस्या का आश्रय लेकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए उन सभी भाव आदि विद्याओं का यहाँ पर साधन कर रहे हैं जो पहले इन्हें सिद्ध नहीं हो सकी थी। ये महर्षि क्षमा, मौन तथा आत्मसंयम पूर्वक जिन जिन विद्याओं का साधन करते हैं, वे उनके भय से पीड़ित होकर यहाँ विलाप कर रही हैं। इनके उद्धार का कार्य मुझे किस प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए रुद्र कुमार विघ्नराज ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। उनके आवेश से युक्त होने पर राजा ने क्रोधपूर्वक यह बात कही, कौन पापचारी मनुष्य है जो मेरे राज्य में इस प्रकार का उद्दंड कर रहा है। आज कौन ऐसा पापी है जो मेरे धनुष से छूटकर संपूर्ण दिशाओं को द्विदीप्यमान करने वाले बाणों से सर्वांग से छिन्न भिन्न होकर कभी न टूटने वाली निद्रा में प्रवेश करना चाहता है। राजा की यह बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय होते ही वे संपूर्ण विद्याएं जो स्त्रियों के रूप में रो रही थीं, क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गईं। तदंतर राजा ने उन तपस्या के भंडार महर्षि विश्वामित्र की ओर देखा और जब दृष्टिपात किया तो बड़े भयभीत हुए और सहसा पीपल के पत्ते की भांति थरथर कांपने लगे। इतने में विश्वामित्र बोल उठे, अरे दुरात्मा, खड़ा तो रह। तब राजा ने विनयपूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, यह मेरा धर्म है प्रभु, इसे आप मेरा अपराध न माने। हे मुने, धर्म की रक्षा में लगे हुए मुझ राजा पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्मज्ञ राजा तो यह उचित ही है कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध करे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, यदि तुम्हें अधर्म का डर है तो शीघ्र बताओ, किसको दान देना चाहिए, किनकी रक्षा करनी चाहिए, किनके साथ युद्ध करना चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गई हो ऐसे विप्र मनुष्यों को दान देना चाहिए। भयभीत प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के साथ सदा युद्ध करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, यदि तुम राजा हो और राजधर्म को भली भांति जानते हो
तो मैं प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ, मुझे इच्छानुसार दक्षिणा दो। पक्षीगण कहते हैं, महर्षि की बात सुनकर राजा ने अपना नया जन्म हुआ माना और प्रसन्नचित होकर कहा। हरिश्चंद्र ने कहा, हे भगवान, आपको मैं क्या दूं? आप निशंक होकर कहिए। यदि कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी दी हुई समझें। विश्वामित्र ने कहा, हे वीरवर, तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम और नगरों सहित सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कोठार और खजाने सहित सारा राज्य भी मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री तारा, पुत्र रोहिताश्व के शरीर को अपने पास रख लो। साथ ही अपने धर्म को भी तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि वह सदा कर्ता के साथ ही रहता है। परलोक में जाने पर भी वह धर्म साथ ही जाता है। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने प्रसन्नचित हो तथास्तु कहा तथा हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय उनके मुख पर शोक या चिंता का कोई चिन्ह नहीं था। विश्वामित्र ने कहा, हे राजश्रेय, यदि तुमने अपना राज्य, पृथ्वी, सेना और धन आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया तो तुम तपस्वी के इस राज्य में रहते किसका प्रभुत्व रहा? हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्रह्मांड, मैंने जिस समय यह पृथ्वी दी थी उसी समय से आप मेरे स्वामी हो गए। फिर आपके इस पृथ्वी के राजा होने की तो बात ही क्या है? विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, यदि तुमने यह सारी पृथ्वी मुझे दान दे दी है तो जहाँ जहाँ मेरा प्रभुत्व हो वहाँ से तुम्हें निकल जाना चाहिए। करधनी आदि समस्त आभूषणों का संग्रह यहीं छोड़कर तुम वकल वस्त्र लपेट लो और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ यहाँ से चले जाओ। बहुत अच्छा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या, तारा तथा पुत्र रोहिताश्व को लेकर वहाँ से जाने लगे। उस समय विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोककर कहा, मुझे राष्ट्रीय यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना तुम कहाँ जा रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, हे भगवान, यह एकटक राज्य तो मैंने आपको दे दिया, अब तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष बचे हैं। विश्वामित्र ने कहा, तो भी तुम्हें यज्ञ की दक्षिणा तो मुझे देनी चाहिए। विशेषतः ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि ना दिया जाए तो यह प्रतिज्ञा भंग का दोष होता है और यह व्यक्ति का नाश कर डालता है। हे राजन, यज्ञ में ब्राह्मणों को जितने से संतोष हो उस यज्ञ की उतनी ही दक्षिणा देनी चाहिए। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की है कि देने की घोषणा कर देने पर अवश्य देना चाहिए। अतातियों से युद्ध करना चाहिए तथा अर्थजनों की रक्षा करनी चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, हे भगवान, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, समय अनुसार आपको अवश्य दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, इसके लिए मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी, शीघ्र बताओ। हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्रह्मश्री, मैं 1 महीने के अंदर आपको दक्षिणा के लिए धन दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, जाओ, अपने धर्म का पालन करो, तुम्हारा मार्ग कल्याण में हो। आज हमने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा कि किस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दे दिया था तथा दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा था और वे अपना सारा राज्य त्याग कर, अपने राज्य को छोड़कर दक्षिणा की व्यवस्था करने के लिए वहाँ से चले गए। आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार उन्होंने दक्षिणा पूर्ण की और विश्वामित्र को दक्षिणा दी। तब तक के लिए राधे राधे। हमारी वीडियोस को देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।